ये देखिए आगे बढ़ते हुए हमें क्या मिला है। ये चट्टान है जिस पर ये चेहरे, ऐसा लग रहा है कि आकृतियां हैं जिन्हें उकेरा गया है। और असल में माउंट ब्रोमो अकेला नहीं है, यहाँ पर और भी, मेरे पीछे देखिए, ये भी एक ज्वालामुखी ही मुमकिन है कभी रहा हो। हर पहाड़ की आकृति को देखकर आप समझ सकते हैं कि वो क्या है। और अगर हम और करीब आकर आपको ये दिखाएं तो देखिए नीचे अगर आप देखेंगे तो ये खोपड़ी का निशान, आप खतरे का निशान देख रहे हैं। और खतरे की तो बात ही क्या करें, यहाँ तो कदम कदम पर खतरा है, हर तरफ ज्वालामुखी ही ज्वालामुखी, और उसमें ये उकेरी हुई आकृतियां। और उनके ऊपर से जो आप देख रहे हैं ना, वो मुमकिन है समय समय पर जो ज्वालामुखी के विस्फोट हुए हैं, इसीलिए वो कोई द्रव्य, कोई पदार्थ, वो सारी चीजें जो इन आकृतियों को कुछ और खौफनाक बना रही हैं। जाने रास्ते में और क्या क्या मिले। धरती की सतह के निचले हिस्से का तापमान करीब 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तापमान इतना ज्यादा होता है कि वहां मौजूद पत्थर पिघलने लगते हैं। पत्थर पिघलने के बाद एक तरल पदार्थ बन जाता है जिसको मैग्मा कहते हैं। इस मैग्मा के चारों तरफ ऐसे पत्थर भी होते हैं जो सॉलिड अवस्था में होते हैं। मैग्मा हल्का होने के कारण ऊपर उठता है और प्रेशर के कारण धरती की सतह को फाड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। इसे ही ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। जो मैग्मा विस्फोट के बाद बाहर निकल जाता है उसको लावा कहते हैं। जो प्लेट है जो नीचे जा रही है, तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि ये मास कम हो रहा है, वो नीचे चला गया। तो वो जब नीचे जाता है उसको बैलेंस करने के लिए उधर से फोर्स से वो ऊपर आता है। बट वो कुछ ऐसा होता है कि कंटिन्यूअसली कई साल तक भी थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। कई क्या होता है कि एक एपिसोडिक मूवमेंट जैसा होता है, जब वो थ्रेशोल्ड वैल्यू के तो वो मटेरियल बाहर फेंक देते हैं। ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा का तापमान करीब 1500 डिग्री सेल्सियस होता है और फटने के बाद बाहर आने पर लावा का तापमान 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। मैग्मा अगर पतला होता है तो वो ज्वालामुखी से लगातार बहता रहता है। इसमें लोगों को बचकर निकल जाने का मौका होता है, लेकिन अगर वो गाढ़ा और भारी हुआ तो भयंकर विस्फोट के साथ बाहर आता है जिसमें तबाही ज्यादा होती है। पिछले 1700 सालों में इंडोनेशिया में 184 बार ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं, जिनमें 57,200 लोगों की जान गई है। 4 अक्टूबर 1815 को फटे माउंट तंबोरा ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा 11,000 लोगों की मौत हुई थी। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। 1815 में एक ज्वालामुखी फटा था इंडोनेशिया में, माउंट तंबोरा। वो 13,000 फीट ऊंचा एक पहाड़ था, और जब वो फटा तो 3,500 फीट से भी ज्यादा गहरा एक काल्डेरा, एक गड्ढा बन गया, और उसमें दसियों हजार आदमी मारे गए, और उसने आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को ही चेंज कर दिया। हमें इस दिशा में अब आगे बढ़ना है। वहां पर कुछ पर्वतारोही आप ऊपर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जमीन की दिक्कत क्या होगी कि इस तरीके से, चूंकि जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो जमीन में भी दरारें पड़ती हैं, फटती है जमीन, और इसीलिए हर एक हिस्से में आपको फिर उतर कर फिर ऊपर जाना होता है। हालांकि मुश्किल नहीं है चढ़ाई, अगर आप देखें तो स्लोप जो है वो यहाँ पर इस हिस्से में एक हिस्सा था जो हमने चढ़ाई जहां पर की, वहां पर खड़ी चढ़ाई दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर स्लोप है पूरा, और इसीलिए आसानी होगी, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। सिर्फ जो ऊंचाई हम गेन करेंगे, जो ऑल्टीट्यूड हम गेन करेंगे, उसकी बात है। और हम इसी रास्ते पर ये दरारों वाली जमीन, जो कि न जाने कितना इतिहास और कितना भूगोल समेटे हुए यहां पर मौजूद है मौन, वहां से हम आगे बढ़ते हैं। एक ज्वालामुखी के फटने की भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है।
ज्वालामुखी फटने से जितना दूर होगा, भविष्यवाणी करना उतना ही मुश्किल होगा। अगर ज्वालामुखी अगले 1 घंटे में फटने वाला है तो आसानी से बताया जा सकता है। 1 हफ्ते में फटने वाला है तो भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर अगले 6 महीने में फटने वाला है तो सही बताना और मुश्किल। अगर किसी ज्वालामुखी के बारे में हमको पूरी जानकारी है, उसकी जो कब उसके एक्सप्लोजन हुए हैं उसकी पूरी हिस्ट्री हमें मालूम है, और अंदर उसके जो भी प्रोसेस चल रही हैं हमारे पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हों, पूरी जानकारी हो, तो कुछ हद तक वो पॉसिबल है कि हम उसके एक्सप्लोजन को, इरप्शन को हम प्रेडिक्ट कर सकें। भविष्यवाणी करना मुश्किल है, ऐसे जैसे हम साइक्लोन का करते हैं कि भाई 5 दिन के बाद ये टाइम पे इस जगह पे आएगा, ऐसा मुश्किल है। बट कई बार क्या होता है कि ज्वालामुखी फटने से पहले उसमें कुछ चेंजेस उसके सरफेस पे आते हैं, बहुत माइनर चेंजेस आते हैं। तो अगर हम उसको मॉनिटर करते रहें और उसमें कोई चेंजेस नजर आए टेम्परेचर में, उसकी सरफेस में, तो उससे एक अंदाजा बना सकते हैं कि इसमें कुछ आगे होने वाला है। हालांकि कुछ ऐसे संकेत हैं जिनको देखकर ये बताया जा सकता है कि आने वाले वक्त में ज्वालामुखी में विस्फोट हो सकता है, जैसे इलाकों में भूकंप का बढ़ जाना, ज्वालामुखी से गैस का लगातार निकलते रहना, ज्वालामुखी के पास जमीन की सतह का फूल जाना। वोल्केनोलॉजिस्ट अलग अलग तरीकों से ज्वालामुखी के फटने की भविष्यवाणी करते हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी की सतह के नीचे ऐसे मॉनिटर्स का इस्तेमाल करते हैं जो पत्थरों में होने वाली हलचल को बता सकें। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों के जरिए भी पता लगाने की कोशिश की जाती है कि ये कब फट सकता है। पहाड़ की ढलान को देखकर भी वैज्ञानिक ज्वालामुखी के फटने के समय का अंदाजा लगाते हैं। इलाके में जानवरों के बर्ताव को देखकर भी वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ज्वालामुखी कब फट सकता है। माना जाता है कि जानवर ऐसे समय में सामान्य से अलग बर्ताव करते हैं।